बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें इमरान खान साहब की। अडियाला जेल में आज जो मीडिया से गुफ्तगू हुई है, उस गुफ्तगू में इमरान खान साहब ने एक बार फिर इस्टाब्लिशमेंट की अहम तरीन शख्सियात पर, फौजी अदालतों के ट्रायल पर और अपनी जमात के वो कारकुन जो फौजी तहवील में थे, उन पर जिस तरह से इमरान खान साहब के दावे के मुताबिक तशद्दुद किया गया और वहाँ पर उस तशद्दुद के जवाब में उन्होंने क्या किया, इस बारे में गुफ्तगू की है। इमरान खान साहब की गुफ्तगू के हवाले से गुज़श्ता कुछ दिन में एक बात बार बार की जा रही है कि इमरान खान साहब से जो मुतालबा किया गया ढके छुपे लफ्ज़ों में हुकूमत की जानिब से, दीगर क्वार्टर्स से, और उसके अलावा कुछ डिजिटल मालिशिए, ये जो डिजिटल मालिशिए कहीं का पैगाम पहुंचा रहे थे कि इमरान खान साहब को ये करना चाहिए, वो पैगाम भी डिजिटल मालिश करने वालों का इमरान खान साहब ने नज़रअंदाज कर दिया है। इमरान खान साहब इस वक्त जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, जाहिर है कि वो पाकिस्तान में इससे पहले इस्टाब्लिशमेंट से इस तरह से ताल्लुक, जेल के अंदर बैठकर ताल्लुकात ख़राब होने के बाद इस तरह से मुखातिब करना ये नहीं हुआ। तो इसका इमरान खान साहब की सियासत पर, उनकी मौजूदा हालत पर, आने वाले दिनों में इस सिचुएशन पर इम्पैक्ट आएगा। लेकिन क्या कहा है इमरान खान साहब ने, ये मैं आपके सामने रख दूं। पहले वो मुज़ाकरात की बात करते हैं। वो कहते हैं कि मुज़ाकरात के हवाले से गैर संजीदगी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुज़ाकराती कमेटी से मेरी मीटिंग तक नहीं करवाई गई। ऐसा लगता है जैसे मुज़ाकरात का मकसद सिर्फ और सिर्फ वक्त का ज़िया है, ताकि 26 नवंबर के इस्लामाबाद कत्लेआम पर अवामी रिएक्शन को कम किया जा सके। 26 नवंबर को पुरअमन शहरियों का कत्लेआम किया गया, उनको सीधी गोलियां मारकर डी चौक में खून से नहलाया गया। हमारे कई अफराद अब तक लापता हैं। किसी भी महज़िब मुआशरे में ऐसा वाक़या होने के बाद गोलियां चलाने वाले अपने अंजाम को पहुंच चुके होते, लेकिन यह हुकूमत अभी तक एक जुडिशल कमीशन की तश्कील नहीं कर पाई। जुडिशल कमीशन की हैसियत थर्ड अंपायर की होती है और सिर्फ एक गैर जानिबदार कमीशन ही 26 नवंबर और 9 मई के शहदा को इंसाफ दिला सकता है। अगर कत्लेआम को दबा दिया गया तो पाकिस्तान में किसी की जान और माल महफूज नहीं होगा। मैं आपसे अर्ज करूं, मैंने पहले भी आपको बताया था कि हुकूमत की सफ़ों में सोच क्या है। हुकूमत यह कह रही है कि कमीशन बनाया जा सकता है 9 मई पर, इसलिए कि 9 मई में मुल्जिम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर है। 26 नवंबर पर कमीशन बनाने के लिए नून लीग की सफ़ों में इस बारे में यह सोच मौजूद है कि यह नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इसका इल्ज़ाम है नून लीग पर, नून लीग की हुकूमत पर, नून लीग के साथियों पर, इस्टेब्लिशमेंट की शख्सियात पर। फिर आगे इमरान खान साहब कहते हैं, मेरा पैगाम वाज़ेह है, अगर मुज़ाकराती अमल को हुकूमत यूं ही गैर संजीदा रही लेकर और जुडिशल कमीशन ना बनाया तो मुज़ाकरात को अगली मीटिंग के बाद रोक दिया जाएगा। यह कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजबूर हुई 26 नवंबर की नाकामी के बाद, और वो जो कह रही थी कि हम सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे, ताकत तो उनके पास है, शहबाज शरीफ से क्या हम मौसम की सूरत हाल पे बात करें, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजबूर हुई और हुकूमत से भी बात करने लगी। मोहम्मद मालिक साहब ने इसको बड़ा अच्छा समराइज किया। वो कहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहते थे कि आप सियासी ताकतों से बात नहीं करते तो आप सियासी लोग नहीं हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी ताकतों से बात भी कर रही है और अपने मौक़िफ़ से भी पीछे नहीं हटी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो जारहाना रवैया अपनाया हुआ था, वो जारहाना रवैया अभी भी अपनाया हुआ है। तो वो मुज़ाकरात की मेज़ पर भी आ गए और उन्होंने अपना स्टांस वही रखा हुआ है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी डर का मुजाहिरा भी नहीं कर रही। ये मोहम्मद मालिक साहब की गुफ्तगू का खुलासा है। आगे इमरान खान साहब कहते हैं, 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ही किया गया था। उस रोज चौकियों से फौज और पुलिस हटाकर खुद ही आग लगाई गई। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि 9 मई को फौज वालों को हटाया, चौकियों से पुलिस वालों को हटाया, आग खुद लगाई गई और सीसीटीवी फुटेज भी चुरा ली गई। हम इन दोनों वाकयात की शफाफ तहकीकात चाहते हैं। हमने इस सिलसिले में बारहा सुप्रीम कोर्ट से भी मुतालबा किया है। आगे इमरान खान साहब कहते हैं, 3 साल से इस मुल्क में आईन और कानून और इंसानी हकूक की पामाली जारी है।
लोगों के घरों का तकद्दुस पामाल करके उनको अगवा किया जा रहा है, तशद्दुद और जबर किया जा रहा है, उनके घर और कारोबार तबाह किए गए, हमारे हर टिकट होल्डर के लिए उनके हलकों में जिंदगी तंग कर दी गई, मेरा अपना घर 2 मरतबा तोड़ा गया। हमने इस सिलसिले में लाहौर हाईकोर्ट से रुजू किया। यह केस जस्टिस बाकिर नजफी की सरबराही में 5 जजेस ने सुना, मगर 1.5 साल से इसका फैसला महफूज है और सुनाया नहीं गया। अब इमरान खान साहब जो बातें कर रहे हैं ना, इन बातों को क्या झुटलाया जाए? यानी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि 1.5 साल से फैसला महफूज है, नहीं सुनाया गया, तो इसको क्या झुटलाया जाएगा? इमरान खान साहब जब नंबर्स देते हैं, नंबर्स देकर तादाद बताकर बात करते हैं, तो इसको क्या झुटलाया जाए? इसके बाद इमरान खान साहब कहते हैं, हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक और सुप्रीम कोर्ट में काजी से भी रुजू किया, लेकिन उन दोनों ने ही इस्टेब्लिशमेंट के ओपनिंग बैट्समैन का किरदार अदा किया। हमारे जो बेकसूर लोग फौज की तहवील में रहे, उन पर शदीद तरीन जहनी और जिस्मानी तशद्दुद किया गया। ये जो बिलावल नौजवान आया था जो सनम जावेद के साथ खड़ा होकर उस रोज, जिस रोज मिलिट्री तहवील से सजाओं की मुआफी के बाद लोग रिहा किए गए, उसने बताया कि उस पर तशद्दुद हुआ। उसने बताया हैदर मजीद पे तशद्दुद हुआ, हस्सान न्याजी पे तशद्दुद हुआ, कुछ दीगर लोगों पे तशद्दुद हुआ। तो फिर समी वजीर की हम हालत देख रहे हैं। समी वजीर की जो हालत है, वो ना बोल पा रहा है, ना रिस्पॉन्ड कर पा रहा है किसी चीज को। अगर कुछ बोलता है तो वो ये कहता है कि मुझे वापस उनको मत देना। इमरान खान साहब के ट्वीट में लिखा है, समी वजीर की हालत इस तशद्दुद का मुंह बोलता सबूत है। इससे पहले जो कुछ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं शहबाज गिल, आजम सवाती समेत दीगर के साथ किया गया, वो भी किसी से ढका छुपा नहीं। जिले शाह को बेदर्दी से कत्ल किया गया, इंतजार पंजोथा से जानवरों की तरह से सुलूक किया गया। ये कौन सा उसूल है जो तहरीक इंसाफ छोड़ दे वो 9 मई के इल्जामात से बरी, और जो ना छोड़े उस पर हर किस्म का तशद्दुद और दबाव जायज है? ये भी बिल्कुल दुरुस्त बात है। इंतजार पंजोथा, शहबाज गिल, आजम सवाती, इन लोगों के साथ जो हुआ वो पूरी कौम ने देखा है। और ये जो इमरान खान साहब ने बात की है कि जिसने छोड़ दी, फरूख हबीब ने पार्टी छोड़ दी, फरूख हबीब ठीक, अंदरीब अब्बास ने पार्टी छोड़ दी ठीक, मुराद रास ने पार्टी छोड़ दी ठीक। एक ऐसे बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राहें जुदा की और उनके मामलात ठीक हो गए। उनमें कुछ तो ऐसे थे जिन पर मौजूद लोग जिनके साथ बुरा सलूक हुआ उनसे ज्यादा संगीन नौयत के इल्जाम थे, लेकिन जो अलग हुआ वो ठीक हुआ। फिर उसके बाद इमरान खान साहब कहते हैं, हमें पाकिस्तानी निज़ाम अदल से बार बार रुजू करने के बावजूद भी इंसाफ नहीं मिल सका, जिसके बाद हमारे पास बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर आवाज उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। पाकिस्तान की हुकूमत इंसानी हुकूक को लेकर बैनुल-अक़वामी क़वानीन और मुआहिदों की पाबंद है। मैंने वकला को हिदायत की है कि इन मामलात को आलमी फोरम्स पर उठाया जाए और पाकिस्तान में जारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुंचाई जाए। मेरा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी यही पैगाम है कि पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हुकूक का खात्मा करके जंगल का कानून नाफिज कर दिया गया है, इसलिए आपकी जानिब से तरसीलात ज़र का बॉयकॉट बहुत अहम है। पाकिस्तान में मुकीम आपके प्यारों को भी वही हुकूक हासिल होने चाहिए जो आपको बैरून मुल्क हासिल हैं। हुकूमत ये कह रही है कि तरसीलात ज़र बढ़ गई हैं। इमरान खान के बॉयकॉट को मुस्तरद कर दिया गया है। दिसंबर में जो नंबर्स हैं वो पिछले साल दिसंबर से कहीं ज़्यादा हैं और इस बरस के नवंबर से भी ज़्यादा हैं, तो इसलिए तरसीलात ज़र बढ़ गई हैं, ये हुकूमत कह रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं, एक, इमरान खान के दौर से मवाजना कीजिए। दूसरी, वो ये बात करते हैं कि आप ये देखिए कि हमने अपनी तरसीलात ज़र की बॉयकॉट की कॉल इस बरस दिसंबर की 20 के बाद दी है। हमारी जो तरसीलात ज़र के बॉयकॉट की कॉल है उसका नतीजा नंबर्स में अगर आपको देखना है तो ये फिर आपको फरवरी में देखना चाहिए, क्योंकि ये मैसेज जाएगा, लोग अपनी कुछ सेटिंग्स करेंगे, कुछ चीजें करेंगे, पाकिस्तान पैसे अगर किसी और तरीके से भिजवाने हैं वो काम करेंगे और उसके बाद उसका इंपैक्ट आएगा और ये इंपैक्ट फरवरी में जाकर सामने आएगा। उससे पहले नहीं पता चलेगा। वैसे भी दिसंबर में जिसको पैसे भिजवाने थे वो दिसंबर के पहले 10-12 दिनों में भिजवा चुका है। तो अभी तरसीलात ज़र के बॉयकॉट की कॉल, उसका रिजल्ट ना देखा जाए। मैं भी इंतजार करूंगा कि ये क्या नतीजा निकलता है जो कॉल इमरान खान साहब की जानिब से दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है। इमरान खान साहब कहते हैं, जब तमाम एजेंसियों को एक सियासी जमात को कुचलने पर लगा दिया जाएगा तो फिर दहशतगर्दों से कौन लड़ेगा। यही रिमार्क्स सुप्रीम कोर्ट के जजेस जस्टिस अतहर बिन और जस्टिस मंदोखेल ने भी दिए कि खुफिया इदारों को सियासी इंजीनियरिंग पर लगा दिया गया है। झूठ बोलकर हमारी हुकूमत पर तालिबान की आबादकारी का इल्जाम लगाया गया।
हमारी हुकूमत के दौरान बल्कि हुकूमत के खात्मे के 1 साल बाद तक भी दहशतगर्दी ने सर नहीं उठाया था। ये सब कुछ इन्हीं का कसूर है जो बलूचिस्तान के हालात के जिम्मेदार हैं। इन सब तजुर्बात की बदौलत पाकिस्तान में मईशत का हाल बदतरीन है। वर्ल्ड बैंक की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक मजीद 1,30,00,000 अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके। अदलिया, नैब, FIA, पुलिस समेत हर इदारा तहरीके इंसाफ के पीछे लगा दिया गया है, जिसकी वजह से मुल्क का सियासी इस्तेहकाम और मुआशी निज़ाम दरहम बरहम है और अदम इस्तेहकाम उरूज पर है। जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा, ग्रोथ रेट सिफर रहेगा। अब मैं आपसे अर्ज करूं, इमरान खान साहब की इस गुफ्तगू को देखिए तो आपको नजर यह आएगा कि एक बार फिर हम ये देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून के लोग कहेंगे कि इमरान खान के ट्विटर से जो गुफ्तगू हो रही है, जो पैगामात आ रहे हैं, उनके बाद बात कैसे आगे बढ़ेगी। याद रखिएगा कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ 2 जनवरी को। इमरान खान साहब की जानिब से वो ट्वीट जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ के बारे में बात की, शहबाज शरीफ को आर्मी चीफ का अर्दली कहा, यह आया था 6 तारीख को। तो इमरान खान साहब ने इंतज़ार किया कि उनकी जो मुज़ाकराती कमेटी है उसकी वो डिमांड्स के इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, वो डिमांड्स पूरी हों और जायज़ डिमांड, यानी जो वो 2 डिमांड्स कर रहे हैं उन पर तो बाद में बात होगी, लेकिन इमरान खान साहब से मुशावरत, मुलाकात की इजाज़त, उसका इंतज़ाम वो भी हुकूमत ने नहीं किया। तो स्टैंड बाय इंस्ट्रक्शंस थी इमरान खान साहब की जानिब से, जिन पर उनकी जमात ने अमल किया है। अब ये जो हुकूमत कह रही है नंबर्स बता के कि रेमिटेंसेस इतनी हैं, कारकर्दगी इतनी बेहतर है, हम छा चुके हैं, मईशत उठ चुकी है, और एक आम आदमी पाकिस्तान में इस हुकूमत के लिए इस वक्त दुआएं दे रहा है, तारीफी कलमात अदा कर रहा है, इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जवाब दिया। शेख वक्कास अकरम साहब और मुजम्मिल असलम साहब, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर, इनका ये कहना है कि मरियम नवाज ये कहती हैं कि मईशत हमने सही समत में डाल दी है, तो पंजाब और यहाँ की खैबर पख्तूनख्वा की मईशत का मवाजना हम कराना चाहते हैं। हमारे वक्त में गुर्बत की शरह 12% थी और अब ये 13% है। जब मईशत बेहतर हुई है तो गुर्बत की शरह कम होनी चाहिए, लेकिन ये बढ़ गई है। शेख वक्कास अकरम साहब कहते हैं हमारे दौर में 31 अरब जबकि 2024 में 26 अरब की बरामदात हुई। 2022 में गुर्बत की शरह 35% थी, अब यह शरह 44% है। 1,30,00,000 अफराद मजीद खते गुर्बत से नीचे जा चुके हैं। वो ये भी कहते हैं कि शरह सूद भी इनके दौर में बढ़ गई, ये जो 22% तक गई थी और अब कम हुई है, ये भी शहबाज शरीफ की हुकूमत में हुआ था। सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहते हैं कि कौम के इदारों को इन्होंने अपने पांव पर खड़ा नहीं किया। बुनियादी सेहत यूनिट्स को मरियम ने अपने नाम से मंसूब कर दिया है। आज भी मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो खिताब किया वहां पर भी उनके नाम से एक इदारा बना दिया गया है। क्यों मुझे हैरानी होती है, ये जो इदारे नाम की जाते ना, शहबाज शरीफ के नाम, नवाज शरीफ के नाम, मरियम नवाज के नाम, धड़ाधड़ चीजें मरियम नवाज के नाम हो रही। मरियम नवाज हेल्थ यूनिट, मरियम नवाज कार्डियोल, मतलब मरियम नवाज के नाम से अस्पताल, मरियम नवाज के नाम से तालीमी इदारा, मरियम नवाज के नाम से एप्लीकेशन, ये दुनिया भर में काम की जाते हैं मरहूमीन के लिए। यानी कोई मर गया है तो उसको याद रखा जाए, उसकी जमात, उसके बच्चे उसके नाम पर काम करते हैं कि हमारे बाप को, हमारी जमात के सरबराह को, हमारे नजरिए को याद रखा जाए, तो मरहूमीन के लिए किए जाते हैं। यहां मरियम नवाज शरीफ साहिबा, शहबाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब जिस तरह से अपने नाम पे चीजें कर रहे हैं, हैरानी होती है मुझे कि इन लोगों को यह भी चीज समझ में नहीं आती। फिर उसके बाद शेख वक्कास अकरम साहब कहते हैं किसान दुश्मन पॉलिसी पंजाब में चल रही है। मरियम नवाज शरीफ साहब ने कहा ट्रैक्टर स्कीम, उसके बाद खाद की स्कीम, बीज की स्कीम, किसान खुश है, किसान कार्ड, ये मरियम नवाज शरीफ साहब ने कहा था। उनको वो वीडियोस नजर नहीं आ रही कि किसानों ने अपनी फसलों के जनाजे, अलामती जनाजे उठाए हैं, जगह जगह उठाए हैं, बाकायदा चारपाई पे फसल रखी गई, उसके ऊपर कफन डाला गया और किसानों ने ये जनाजे निकालकर मरियम नवाज शरीफ साहिबा को बताया है कि आपने हमारे साथ क्या किया है। वजीर खजाना साहब कहते हैं कि 1.5 लाख नौकरियां खत्म करने, ये लोगों को धोखा दे रहे हैं क्योंकि वो सीटें तो पहले से खाली पड़ी थीं। लोगों को झूठ बोलकर कहते हैं हुकूमत बोझ कम कर रही है। मुजम्मिल असलम साहब, उन्होंने कुछ नंबर्स की बात की। वो कहते हैं अशिया खुरनोश समेत दीगर अशिया की कीमतों में कई गुना इजाफा हुआ। अब ये जो है ना, महंगाई कम तरीन सतह पर आ गई। अगर महंगाई कम तरीन सतह पर आ गई है तो होना क्या चाहिए? अगर आटा नवाज शरीफ के दौर में जिस कीमत पर था आज उस कीमत पर आ गया या उससे कुछ कम हो गया तो मैं मानूंगा महंगाई कम हुई है। चावल की, चीनी की, दाल की कीमत उससे कम हो गई है तो महंगाई कम हुई है। महंगाई कम नहीं हुई। जो चीज 100 की थी नवाज शरीफ के दौर में
वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दिनों में 140 रुपए की हुई। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ की हुकूमत जब आ गई उसी 5 साल में, तो वो चीज 170 की हुई, काकड़ सरकार में वो 175 की हुई, और अब वो चीज 190 की है। तो महंगाई के बढ़ने की जो शरह है, परसेंटेज, वो कुछ कम हुई है, लेकिन जो उसकी कीमत थी वो 140 से 190 पे पहुंच चुकी है और वो बढ़ रही है। ये लोग कहते हैं महंगाई की शरह इस वक्त कम हुई है। महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई के बढ़ने की रफ्तार कम हुई है। फिर आगे मुजम्मिल इस्लाम साहब कहते हैं, आटे की 36% कीमत को जबरन कम किया गया। आटे की जबरन कीमत कम करने से मुस्तकबिल में नुकसान होगा। 18 लाख लोग पाकिस्तान से बाहर चले गए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुजम्मिल इस्लाम साहब ये कहते हैं कि इमरान खान के दिनों में पाकिस्तान से बाहर मौजूद अफराद की तादाद देखें, डायस्पोरा की 18 लाख लोग मजीद चले गए। तो जो रेमिटेंसेस आ रही हैं वो और बढ़नी चाहिए, और 18 लाख लोग पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन के नतीजे में जो निकले, ये पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हुए हैं और अब मजीद लोग लाइनों में खड़े हुए हैं। जाकर देखा जाए कि किस तरह से ये इस वक्त तैयार बैठे हैं कि पाकिस्तान छोड़कर निकले। आप बाहर किसी से बात करें तो नौजवान जुमला क्या कहता है, यह मुल्क रहने वाला नहीं रहा। और वालिदैन अपने बच्चों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जमा पूंजी को समेटते हैं, बेचते हैं और अपने बच्चों को बाहर निकालने की कोशिशों में मसरूफ हैं, ताकि वहां डिग्री लें, उसके बाद वहां रहें, वहां कमाएं और कोशिश करें कि वालिदैन को भी वहां बुला लें, यहां से निकला जाए। मायूसी कितनी बढ़ी है इसका अंदाजा हमारे हुक्मरानों को तब हो जब ये बाहर निकल कर देखें। ये जो एक तकरीब सजा ली, उस तकरीब में 90% बच्चों को छुट्टी देकर 10% चुनिंदा बच्चे बिठाए गए और फिर वहां पर आपने अपना माइक, अपनी सिक्योरिटी, अपनी टीम रखी और वहां पे मरियम नवाज शरीफ की तारीफ में, शहबाज शरीफ की तारीफ में 4 जुमले ले लिए। ये काम छोड़ें और उसके बाद आप देखें कि खल्क़े खुदा बाहर क्या कह रही है। लोग महंगाई के बारे में, आपके बारे में, आपके राज के बारे में, अपने वोट के चोरी हो जाने के बारे में क्या कह रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।